पाकिस्तान तालिबान हुकूमत को नेस्तो नाबूद करने की सलाहियत रखता है। अगर ज़रूरत पड़ी तो उन्हें दोबारा गारों में छुपने पर मजबूर किया जा सकता है। वज़ीर दफ़ा ख्वाजा आसिफ कहते हैं कि ब्रदर ममालिक की दरख्वास्त पर मुज़ाकरात का आगाज़ किया, लेकिन अफगान हुकाम के हालिया बयानात इंतशार ज़दा ज़हनियत का मज़हर हैं। तालिबान हुकूमत को नेस्तो नाबूद करने के लिए फौजी ज़ख़ीरे का मामूली हिस्सा भी काफ़ी होगा। तालिबान हुकूमत को माजी की अपनी पुस्पाई याद दिलाते हुए ख्वाजा आसिफ ने कहा कि तालिबान को याद होना चाहिए जब वो दुम दबा कर फरार हुए थे। अगर हालात उसी सिमत गए तो ये खित्ते के लिए एक दीदनी तमाशा होगा। पाकिस्तान और अफगान तालिबान में मुज़ाकरात नाकाम। इस्तांबुल में मुज़ाकरात 4 रोज़ जारी रहे। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारर कहते हैं तालिबान ने शवाहिद के बावजूद सरहद पार दहशतगर्दी रोकने की जमानत ना दी। पाकिस्तान दहशतगर्दों और उनके हामियों को ख़त्म करने के लिए कार्रवाइयाँ जारी रखेगा। डायलॉग में सहूलत फराहम करने पर कतर और तुर्किया से इज़हार तशक्कुर। वज़ीर आज़म दौरे सऊदी अरब मुकम्मल करके रियाद से इस्लामाबाद रवाना। नायब गवर्नर रियाज ने शहबाज शरीफ और वफ्द को अलविदा किया। दौरे के दौरान वज़ीर आज़म ने सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान के साथ मुलाकात की, जिसमें पाक सऊदी इक़्तिसादी ताउन का फ्रेमवर्क पर बातचीत की गई। फ्यूचर इन्वेस्टमेंट इनिशिएटिव कॉन्फ्रेंस से खिताब में कहा कि पाकिस्तान को सैलाब, बादल फटने जैसी कुदरती आफात का सामना रहता है। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीली से शदीद मुतासरा 10 मुल्कों में शामिल है। डिजिटलाइजेशन से करप्शन में कमी आई। ग्रीन क्लाइमेट फंड ने ADB के ग्लेशियर्स 2 फोरम्स प्रोग्राम की मंजूरी दे दी। $25 करोड़ की फंडिंग प्रोग्राम से 9 ममालिक के 1 करोड़ 30 लाख अफराद बराह रास्त मुस्तफीद होंगे। मंसूबे का मकसद पानी और ज़राअत के निज़ाम को मौसमियाती तब्दीली से हमाहंग बनाना है। ये मंसूबा पाकिस्तान में वादी सवात समेत 4 बड़े दरियाई बेसन्स पर मरकूज होगा, जिससे खुश्क साली और सैलाब के खतरात कम करने में मदद मिलेगी। ADB के मुताबिक ग्लेशियर पिघलाव खित्ते के लिए बड़ा तरक्याती चैलेंज बन चुका। प्रोग्राम खवातीन की ज़ेर क़यादत ज़राई कारोबार को फ़रोग देने में भी मदद देगा। वज़ीर आला पंजाब से अमरीकी कौंसल जनरल की मुलाकात। मरियम नवाज की अमरीकी सरमायाकारों को पंजाब में सरमायाकारी की दावत। कहा वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का हालिया दौरा अमरीका ताल्लुकात में इस्तेहकाम लाएगा। पाकिस्तान और अमरीका के ताल्लुकात नई बुलंदियों को छू रहे हैं। सैलाब मुतासरीन के लिए बहाली और इमदादी पैकेज पर अमल जारी है। वुमेन एम्पावरमेंट प्रोजेक्ट्स के बेहतर नताइज सामने आ रहे हैं। मरियम नवाज ने 1 साल में 80 मनसूबे शुरू किए। 50 से ज़ायद मनसूबे हुकूमत मुकम्मल कर चुकी। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी कहती हैं मरियम नवाज के किसी एक मनसूबे पर उंगली नहीं उठाई जा सकती। KPK में नई काबीना के लिए अभी से बोलियां लग रही हैं। जो पैसे देकर वज़ीर बनेंगे वो करप्शन क्यों नहीं करेंगे। लाहौर में स्मोक का राज बरकरार। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर का पहला नंबर। शहर का एयर क्वालिटी इंडेक्स 462 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली दूसरे नंबर पर। कराची भी महफूज नहीं, दुनिया के आलूदा शहरों में 5वें नंबर पर आ गया। तिबी माहिरीन के शहरियों को मास्क इस्तेमाल करने की हिदायत। लाहौर समेत पंजाब के दीगर शहरों में गले के इन्फेक्शन के केसेस में इजाफा। धुआं फैलाने वाली गाड़ियों और भट्टों के खिलाफ कार्रवाइयों में तेजी। पंजाब हुकूमत का लाहौर रिंग रोड पर कमांड एंड कंट्रोल सेंटर बनाने का फैसला। रिंग रोड पर सफर करने वाली हर गाड़ी की सख्त मॉनिटरिंग होगी। रोजाना 1.5 लाख से ज्यादा गाड़ियों की मॉनिटरिंग कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से की जाएगी। इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम को कमांड एंड कंट्रोल सेंटर से मुंसलिक किया जाएगा। कमांड एंड कंट्रोल सेंटर 871 मिलियन रुपए की लागत से 4 माह में मुकम्मल किया जाएगा। कोयटा में कोहे चलतन पर 4 मुबैना दहशतगर्द हलाक। सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इत्तला पर कार्रवाई में दहशतगर्दों को अंजाम तक पहुंचाया। दश्त के इलाके में फायरिंग से शहरी जाँ भाग हो गया।
फायरिंग के जद में आकर 8 शहरी जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मी शख्स को सिविल अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। चेयरमैन सेनेट के बेटों से सिक्योरिटी वापस। यूसुफ रजा गिलानी के बेटों ने अदालत में अपील कर दी। लाहौर हाईकोर्ट में दायर दरख्वास्त में मौक़िफ़ इख्तियार किया गया। माजी में हमें तालिबान से धमकियां मिल चुकी हैं। अली हैदर गिलानी को अगवा भी किया गया। गिलानी खानदान के सियासी और मजहबी पस मंजर के बायस सिक्योरिटी फराहम करना जरूरी है। अदालत ने चीफ सेक्रेटरी RPO और CPO मुल्तान से 3 नवंबर तक जवाब तलब कर लिया। साबिक वज़ीर आला KPK के खिलाफ शराब और असलहा बरामदगी केस। सेशन अदालत इस्लामाबाद का अली अमीन को गिरफ्तार करने का हुक्म। जुडिशनल मजिस्ट्रेट मुबशर हसन चिश्ती ने साबिक वज़ीर आला पख्तूनख्वा की गिरफ्तारी का हुक्म दिया। साबिक वज़ीर आला और उनके वकील अदालत में पेश न हुए। अदालत ने केस की समाअत 11 नवंबर तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला सिंध का जाम शोरों में गैस्ट्रो वबा से अमवात का नोटिस। वबा के बायस अब तक 6 अफराद जाँ भाग हो चुके। महकमा सेहत और PPHI की टीमें मुतासरा गाँव रवाना। मुराद अली शाह कहते हैं किसी मुतासरा फर्द को इलाज से महरूम न रखा जाए। वज़ीर आला सिंध की हिदायत पर गाँव फैज़ मोहम्मद में साफ पानी के वाटर टैंकर्स रवाना। जो वादे किए गए थे 1 by 1 तमाम उन वादों को पूरा किया जा रहा है। सेनेटर ताज हैदर ब्रिज आज से पब्लिक के लिए खोल दी गई है। शाहराह भुट्टो खुल चुका है। दिसंबर में इसका आखिरी फेज भी कंप्लीट हो जाएगा। जब ये M9 से जाके मिलेगी तो टोटल इसका डायनामिक्स जो है कराची की ट्रैफिक को चेंज हो जाएंगे। सिंध हुकूमत का कराची के लिए एक और मेगा मंसूबा मुकम्मल। सीनियर वजीर शर्जील इनाम कहते हैं ताज हैदर से मंसूब पुल जल्द खोल दिया जाएगा। ये ट्रैक मुस्तकबिल में येलो लाइन BRT से मुंसलिक होगा। ताज हैदर ब्रिज कराची का पहला पुल है जिसपे साइकिल और पैदल चलने वालों के लिए अलहदा ट्रैक बनाए गए हैं। शर्जील मेमन ने मजीद 500 EV बसेस आने की नवीद भी सुना दी। मुल्क भर में गैस महंगी करने की तैयारी। गैस कंपनियों ने ओगरा में दरख्वास्तें दायर कर दी। सुई नॉर्दर्न की गैस 189 रुपये और सुई साउदर्न की गैस 125 रुपये 41 पैसे फी MMBTU महंगी करने की दरख्वास्त। सुई नॉर्दर्न की दरख्वास्त पर 7 नवंबर और सुई साउदर्न की दरख्वास्त पर 11 नवंबर को समाअत होगी। के इलेक्ट्रिक ने कराची वालों की जिंदगी अजीरन बना दी। कोरंगी इंडस्ट्रियल एरिया और मेहरान टाउन गुज़िश्ता 3 रोज से बिजली से महरूम हो गए। शहरी कारोबार ठप होकर रह गया। वहीं सनती जोन में मौजूद फैक्ट्रियों को ताले लग गए। SAFC की मुआवनत से क्वांटम टेक्नोलॉजी की तरक्की की जानिब अहम इक़दाम। पाकिस्तान और चीन ने क्वांटम कंप्यूटिंग और जदीद टेक्नोलॉजीज़ के शोबे में ताउन के लिए मफाहमती आदाश्त पर दस्तखत कर दिए। SAFC के ताउन से CPEC फेज़ 2 के तहत नेशनल सेंटर फॉर क्वांटम कंप्यूटिंग का क़याम अमल में लाया जाएगा। मुआहदे के तहत तहकीक और तरबियत, तरक्की, जद्दत और माहिरीन के तबादले में ताउन को फ़रोग़ दिया जाएगा।